और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार पहले ही चरण की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा देश के लोकतंत्र को बचा लिया है जनता ने, यह आखिरी लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। क्यों अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी का पहला ही शो हुआ फ्लॉप। और कैसे दोस्तों बंगाल में हुई सबसे ज़्यादा वोटिंग, बताएंगे आखिरकार इस सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत से किसको फ़ायदा होने जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पहले ही चरण की वोटिंग में दोस्तों इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले, भाजपाइयों के पोलिंग बूथ पड़े रहे दोस्तों खाली। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा था किस तरीके से एक तरफा लहर चल रही है। हालांकि अब की बार लोकसभा में दोस्तों कई लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने तो वोट डालने से ही इनकार कर दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि कोई विकास नहीं किया गया। हालांकि मैंने तो उनसे यही कहा है दोस्तों, अपील की है लोगों से कि भैया अगर आप लोग नाराज़ हो इस सरकार से तो कम से कम वोट डालो, दूसरी सरकार के लिए डालो ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार आ पाए और आपको जो चाहते हो आप खास कर वो चीज़ हो पाए। इसी को लेकर अपील की गई है दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से भी। लेकिन आपको बता दें लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 साल में मोदी सरकार के सारे दावे फेल हुए हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का दावा हो, चाहे वो महंगाई का हो। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद इन सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। और दोस्तों लोकसभा का ये चुनाव ये साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश को तोड़ने का काम किया है। जो लोग अब तक 400 का नारा दे रहे थे उनके लिए दोस्तों 124 जीतना भी मुश्किल होने वाला है। आपको बता दें पहले ही चरण के चुनाव में बीजेपी को भयंकर नुकसान हुआ है क्योंकि ज़्यादातर वोटरों ने यही कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये कोई दोस्तों आप समझिए विधानसभा का चुनाव नहीं है कि एक राज्य का चुनाव है तो वहाँ पर मोदी सरकार के नाम से जीत गए लोग या इनको वोट मिल गए। अब की बार दोस्तों चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा में भाजपा हार रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा पहला शो ही फ्लॉप चला गया भारतीय जनता पार्टी का, टिकट काउंटर पर कोई टिकट लेने नहीं आया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है, कोई भी वोट लेने नहीं आया। अखिलेश बोले बीजेपी का पूरी मंशा जो थी वो फेल हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था मोदी मैजिक, लेकिन खुद बीजेपी के नेता शुरू से ये कह रहे हैं कि अब मोदी मैजिक के भरोसे मत रहना क्योंकि अब वो मोदी मैजिक नहीं रहा है जो 10 साल पहले था। या फिर पहली बार जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तब ज़रूर मोदी मैजिक था 2014 में, और उसके बाद जब 2019 में आए तो जनता ने सोचा एक और मौका देना चाहिए, तब भी मोदी मैजिक था। लेकिन दोस्तों विपक्ष ने 2023 में ही ये कह दिया था कि अब मोदी का मैजिक ख़त्म हो चुका है। अब जनता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कोई नई चीज़ होती है तो इंसान उसको चलाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप एक नई बाइक लाया हो, आपको बड़ी इच्छा थी मेरे पास बाइक हो, आप उस बाइक को दोस्तों जब नई आती है तो खूब चलाते हो, जब वो पुरानी हो जाती है तो आपकी जो इच्छाएँ हैं वो भी कम पड़ जाती है कि अब तो मेरी बाइक है, जब भी चाहे जब चला सकता हूँ, और आपकी वो जो पहले थी कि इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस वैसे ही है दोस्तों, मोदी सरकार जब आने वाली थी जनता को ये भरोसा था कि वो कुछ विकास करेगी, लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही। जो मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में किया और जो नरेंद्र मोदी ने किया वो जनता कंपेयर कर सकती है दोस्तों। मनमोहन सिंह साहब ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा था, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर डिमोनेटाइजेशन करके नोट को बंद करके पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। फिलहाल तो ये है कि अब इस सरकार का बेड़ा गर्क होने वाला है। अखिलेश ने साफ कहा कि इस सरकार का टाटा बाय बाय तय हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग, लेकिन बंगाल में दोस्तों वोटिंग के बीच ज़ोरदार हिंसा भी हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले वोटिंग के दौरान कुछ बिहार में हमला हो गया, जहां पर आपको बताते चले 3 लोग घायल हो गए। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। आपको बताते चले इसी दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वोट डले, और सबसे ज़्यादा वोट डलने का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी को ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में है। लोगों ने जो एक विश्वास दिखाया था पीएम को वोट देते समय दोस्तों, वो लोगों पे अब दिखाई नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। सरकार की नाकामी सबसे बड़ी ये रही कि वो देश के सबसे बड़े जो 2 मुद्दे होते हैं उन्हीं पर विफल हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इस देश का? बेरोज़गारी। और उससे भी बड़ा मुद्दा पता है क्या? बेरोज़गारी से बड़ा मुद्दा है दोस्तों महंगाई।
जब महंगाई इतनी रहेगी तो सामने वाला क्या खाएगा और क्या अपने घर वालों को खिलाएगा, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इतनी जल्दी तो गिरगट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी दोस्तों जयंत चौधरी ने रंग बदल दिया है। दरअसल दोस्तों कल पूरे दिन में कई जगह बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम घोटालों की खबरें आती रहीं। ईवीएम घोटाले मीन्स दोस्तों कि कई जगह पर लगभग चंद्रशेखर रावण ने ही बताया था कि लगभग 40 जगह पर ईवीएम ख़राब होने की खबरें आई हैं। इस दौरान हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, 40 जगह ईवीएम ख़राब थी, कई जगह पर लोगों से स्लो वोटिंग कराई जा रही थी, साथ खास कर मुस्लिम वोटरों को वोट डालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनसे डबल डबल उनकी आईडी चेक की जा रही थी, दो आईडियाँ ली जा रही थी, तमाम तरीके की चीज़ें थी। इस दौरान दोस्तों आपको बताते चलें कई इल्ज़ाम भी लगे कि स्लो वोटिंग जानबूझकर कराई जा रही है दोस्तों, ताकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वोट ही ना दे पाएँ अखिलेश यादव की पार्टी एसपी को। और दोस्तों आप समझ सकते हैं स्लो वोटिंग का मतलब क्या होता है। योगी सरकार बड़ी चालाकी से स्लो वोटिंग कराती है, प्रशासन को लगा देती है पीछे, ताकि दोस्तों जो वोटर्स हैं वो शाम तक जितने भी वोटर्स हैं वो वोट ना डाल पाएँ। और दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए कितना ख़तरनाक है। लेकिन बात ये रही दोस्तों कि जयंत चौधरी कहते हैं अगर ईवीएम ख़राब है तो फिर वोट दे ही क्यों रहो, चुनाव लड़ी क्यों रहो तुम लोग। वाह भैया, मतलब आप समझिए जयंत चौधरी दोस्तों इस वक्त सबसे बड़े विलन नज़र आ रहा है मुझे इस बीजेपी के। इसलिए विलन नज़र आ रहा है दोस्तों जयंत चौधरी कि अभी कुछ दिन पहले तक जब तक भाजपा ने ऑफर नहीं दिया था तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसानों के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों भाजपा में गए इनकी अचानक से सोच भी बदल गई। खैर बेटा, इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो पता चल ही जाएगा कौन कौन देश के ख़िलाफ़ था और कौन कौन देश के साथ है। कुछ लोग दोस्तों ये छोड़कर साथ भग जाते हैं कि अरे बीजेपी में चले जाते हैं, अभी बीजेपी वरना ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर देगी, विपक्ष तो वैसे भी अभी सत्ता में नहीं। लेकिन दोस्तों विपक्ष सत्ता में आएगा तो क्या होगा इन लोगों का, इन चाटुकारों का। आप समझिए जिन्होंने साथ छोड़ दिया थोड़ी सी मुसीबत देख के। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। कहा बंगाल का माहौल बिगाड़ रही है बीजेपी चुनाव के दौरान। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल का पूरा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बताते चले बंगाल में बम्पर वोटिंग के मायने साफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी टाटा बाय बाय और विपक्ष का जोरदार स्वागत। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश के संविधान को ख़तरे में डाल रही है। और इससे भी बड़ी पता है दोस्तों क्या है कि इस वक्त बंगाल में हिंसा करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा पहली बार होने नहीं जा रहा है दोस्तों, कई बार ये हो चुका है। हर चुनाव में अब तो ये होता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीज़ें करवाती है दंगे नुमा, ताकि दोस्तों बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो तो। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गल पाती, चाहे दिल्ली हो या बंगाल, हर जगह बीजेपी फेल है। ये ना ममता बनर्जी से उलझ पाते हैं ये लोग, ना केजरीवाल से। यही कारण है दोस्तों जो इन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए प्रधानमंत्री को पता है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या फिर दोस्तों तमाम स्टेट हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का डर दोस्तों साफ दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस चुनाव में दोस्तों जीत जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव हारी दोस्तों तो नरेंद्र मोदी के काले चिट्ठों की लिस्ट तैयार है। इतनी लंबी लिस्ट है दोस्तों कि राइफल घोटाले से लेकर तो चुनावी बॉन्ड घोटाला तक इनकी ऐसी पोल खुलेगी दोस्तों कि लंबे समय तक जेलों में जाना होगा। और इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए दोस्तों बीजेपी फिर से चाहती है कि एक बार हम सत्ता में आ जाएं, ताकि दोस्तों रक्षाबंधन जो पंकज नाथ है या फिर दोस्तों जो है अमित शाह का बेटा है वो अपने पद पर बना रहे। तमाम लोग यही चाहते होंगे कि भैया हम फिर से सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी चालाकियाँ।